নমস্কাৰ, মই শ্ৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসাম বয় JT ইউটিউব চেনেল এপিসোড 26। আজি আকৌ ভগত সিঙৰ জন্মদিন উপলক্ষে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুনকৈ লৈ আহিছোঁ মহান ব্যক্তি প্ৰতিচ্ছবি অনুৰূপ নহ'লেও আপোনালোকক আঁকি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি অংকন কৰা ভিডিঅ'টো সকলোৱে এখনলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भगत सिंह जी का पूरा नाम शहीद भगत सिंह। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है पंजाब। इनकी माता का नाम है विद्यावती और इनके पिता का नाम है सरदार किशन सिंह संधू। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर में हुई थी। भगत सिंह का आरंभिक जीवन। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजित सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजित सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुले आम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होते थे, जिसमें वह कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। स्वतंत्रता की लड़ाई। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन किया। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वह अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहाँ उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगी। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपना संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने
असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी भी कटवा दी थी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और उन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। शहीद भगत सिंह की फांसी। কেনেকুৱা লাগিল? যদি আপোনালোকে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।